312 XC एक्ट दबाने के लिए, लेकिन हमने उनको ललकारा कि स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की सरजमी है, उनका नाम लेने पर नौजवानों की धमनियां का खून गर्म हो जाता है। और राम तेज यादव ब्लॉक अध्यक्ष मिल्कीपुर। तो क्या कंडीशन है, आप तो लोकल? हमारे चुनाव की बढ़िया कंडीशन है। यहाँ के प्रशासन ने सबसे पहला मुकदमा मेरे नाम लिखा 323 504 312 XC एक्ट दबाने के लिए, लेकिन हमने उनको ललकारा कि स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव की सरजमी है, उनका नाम लेने पर नौजवानों की धमनियां का खून गर्म हो जाता है। और मिल्कीपुर का तीसरा उपचुनाव है और 2 उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीती है। एक उपचुनाव में यहाँ के निर्वातमान जिलाधिकारी BP मिश्रा साहब थे, जिसमें स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव को जिला बदर किए थे, लेकिन उसमें भी हमने प्रशासन को परास्त करके भाई आनंद सेन यादव को विधायक बना के छोड़ा था। उसी तरीके से हमारे गरीब वोटर साइलेंट हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इनकी हर परिस्थितियों का जवाब देने के लिए हमारा कार्यकर्ता एकदम मुस्तैदी से तैयार है। और अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी के सम्मान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई अजीत प्रसाद को हमारी जनता, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे सेक्टर अध्यक्ष, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सब लोग मिल करके लगभग 50,000 वोटों से हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मित्र सेन जी की जो लोग कह रहे थे क्रांतिकारी भूमि है ये, जी, जब क्रांतिकारी भूमि है तो क्या क्रांतिकारी लोग अब नहीं बचे? उनका जो विरासत हैं विरासत में हैं। अगर क्रांतिकारी न होते तो FIR दर्ज होने के बावजूद सबसे 3 मीटर का झंडा मेरी गाड़ी में लगा हुआ है और प्रचार कर रहा हूँ। पुलिस को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तुमको दम है गिरफ्तारी करो। हम कर रहे हैं। है मिश्र यादव की क्रांतिकारी धरती। कल धर्मेंद्र शाह यादव का कार्यक्रम था, लगभग 5,000 लोगों ने दिखा दिया था अपनी ताकत के बल पर, कार्यक्रम को बुला करके बता दिया प्रशासन को कि हमारी फौज तैयार है। और कल डिम्पल भाभी के नेतृत्व में कम से कम 20,000 की फौज रहेगी। 3 तारीख को माननीय अखिलेश यादव का कार्यक्रम पूरे मिल्कीपुर का बिगुल बजा देगा कि क्या कहती है मिल्कीपुर की जनता। लेकिन एक तरफ और चर्चा का विषय, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया कह रही है, बीच बीच में मीडिया कहीं ना कहीं से, और कौन सी मीडिया है मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। अब गोदी मीडिया हो, कौन सी मीडिया हो, लेकिन मीडिया में एक चीज़ चर्चा है कि जिन्होंने यहाँ क्रांति जगाई, लोगों को जगाया, उनके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं। पूरी तरीके से हैं, गलत कहते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया है। कल का कार्यक्रम साबित कर दिया कि सेन परिवार कभी धोखाधड़ी नहीं किया है। सेन परिवार हमेशा जो ईमानदारी से राजनीति किया है, दलित शोषित पीड़ित समाज की राजनीति किया है, और सबके सम्मान के लिए स्वर्गीय बाबू मिश्र यादव के मरने के बाद भी 40 मुकदमे लगे हुए थे, उनके निजी मुकदमे नहीं थे। और आज भी हमारे भाई आनंद सेन यादव और हमारी भाभी इंदु सेन यादव कल डिम्पल यादव के साथ दिखा देंगे कि सेन परिवार कितनी तादाद में कल भी निकलेगा। और कल का सम्मेलन बौखला दिया था बीजेपी वालों को, माननीय उनका सांसद जी का, धर्मेंद्र यादव जी का, कि किसान इंटर कॉलेज कल्याणपुर की जनता ने साबित कर दिया कि सेन परिवार ईमानदारी से आज भी अजीत प्रसाद के साथ लगा हुआ है और लगा रहेगा। लेकिन एक चर्चा यहाँ जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद बनाम चुनाव यहाँ करना चाह रही है, कह रहे हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। तो हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, अशफाकुल्ला की धरती है। वो चिल्लाए ना, हम लोग तो अशफाकुल्लावादी हैं, और अशफाकुल्ला और बीर अब्दुल हमीद ना होते तो राष्ट्र न रहता। आज ये लोग तो इनका चुनाव निशान दीपक था, हमेशा देश की आज़ादी का विरोध किया इन्होंने। हमारे वीर सपूत, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे अशफाकुल्ला खान रहे हों, चाहे शहीद भगत सिंह रहे हों, चाहे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमारे नेता राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने PDA के साथ, अखिलेश यादव आज PDA बना के सर्व समाज के साथ खड़े हुए हैं। कौन कहता है कि हम राष्ट्रवादी नहीं हैं? वो तो कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने जो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, कि क्यों चलाया था? जो गलत काम करेगा, हम उस पद पर रहे, पद का निर्वाह करेंगे। हम धर्मनिरपेक्ष संविधान चाहते थे। हम ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, आप मंदिर बनवा लीजिएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो पद की गरिमा को उन्होंने सम्मान किया है, गोली नहीं चलाया है। पद की गरिमा का मुख्यमंत्री का दायित्व तो है निभाना, उस दायित्व को उन्होंने निभाया है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया, कौन रोक रहा है? मंदिर बन रहा है। भाजपा वाले तो कह रहे हमने बनवाया। अरे वो कैसे बनवाए? सुप्रीम कोर्ट को, आप तो मीडिया के साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं आया? आदेश आया, कोई दंगा करने गया? हमारी पार्टी दंगा नहीं करती है। दंगा तो राजू दास करता है, बोल करके बौखला गया है। आज किस तरीके की टिप्पणी किया है राजू दास? दंगा तो भारतीय संविधान का अपमान करके देश का गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, बाबा साहब का अपमान। राजू दास अगर दोषी होता तो उस पर FIR हो गई थी, अभी तक कोई FIR नहीं। ठीक है, ठीक कहते हो आप, इसका जवाब हम लोग देंगे, समय आने दीजिए। FIR होगा FIR। और महंत, अरे हम कहते हो महंत है, महंत की बोली लगती है आपको? सर आपको लगती है? आप मीडिया के साथी हो, जिस शब्द का उसने प्रयोग किया। नहीं, अयोध्या के DM ने कहा कि उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे, कई आपराधिक मुकदमे भी हैं, लेकिन एक संत की वाणी तो नहीं हो सकती है जो उसने किया।
संत अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, संत मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा। तो संत तो हम कह ही नहीं सकते हैं उसको, वो तो क्रिमिनल अपराधी है। खाली वेशभूषा रखा है, एक संत की वाणी नहीं निकल सकती है।